नमस्कार मित्रों, आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र का आपको चरित्र चित्रण बता रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने की बात है। देखिए, ये महाश्वेता थोड़ा बहुत ही अशांत स्वभाव की है। ठीक है, अब जब जो महाश्वेता है, महाश्वेता से क्या होता है, थोड़ी सी घटना आपको बता देता हूँ। महाश्वेता से, ये जो महाश्वेता है, ठीक है, तो महाश्वेतन से जो है कपिंजल जो है, यो पुंडरीक। तो देखिए, पुंडरीक का हम जीवन परिचय आपको बता दिए। तो पुंडरीक जो है क्या करता है, ये पुंडरीक जो है, पुंडरीक क्या करता है, तो प्रेम कर लेता है महाश्वेता से, जिसका फल इसे आगे भुगतना पड़ता है। आइए आज इसके महाश्वेता के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। इसके माता पिता का नाम भी पूछा जाता है, तो आप नोट कर लेना कि गौरवर्णा परम रूपवती, बहुत ही ये सुंदर प्रतीत होती थी। इसी कारण से जो है पुंडरीक का जो है इसके महाश्वेता के ऊपर आसक्त होना स्वाभाविक था, क्योंकि अब महाश्वेता सुंदर है तो स्वाभाविक रूप से ही पुंडरीक इसके ऊपर आसक्त होगा। तो रूपवती गंधर्वराज हंस की पुत्री महाश्वेता स्वभाव से सरल उदार हृदय वाली थी, अतिथि सेवा परायण, तर्कशीला एवं बुद्धिमती थी, यानी बहुत ही बुद्धिमान थी। ठीक है, उसकी माता का नाम गौरी, जो चंद्रमा के वंश में उत्पन्न अप्सराओं के कुल में पैदा हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाण रचित कादंबरी की मुख्य नायिका कादंबरी, उसकी सहेली महाश्वेता का जन्म अप्सराओं के कुल में हुआ था। महाश्वेता अपनी माँ गौरी से भी अधिक गौरवर्ण की अत्यंत सुंदर आकर्षक प्रतीत होती थी। यानी जो इसकी माता थी गौरी, पूछा जाता है इसकी माता जो थी गौरी, और तो ये जो है अपनी माता से भी बिल्कुल अद्भुत आकर्षक रूप लिए हुए थे, बहुत ही सुंदर प्रतीत होती थी, जिससे जो है पुंडरीक इसके ऊपर आसक्त हो जाता है। ठीक है, इसी कारण देखिए, इसी कारण मुनि कुमार पुंडरीक इसकी तरफ आकर्षित हुआ और अल्पकालिक बिछोह भी सहन, यानी थोड़ा सा बिछोह, इससे थोड़ा सा दूर इससे रहना सहन नहीं कर पाया और अपने प्राणों को त्याग दिया और अक्षम होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इसकी विशेषताएं कुछ हैं जो आपको समझना चाहिए, लिखना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। दृढ़ संकल्पवती, ये बहुत ही दृढ़ संकल्पवती थी। महाश्वेता दृढ़ संकल्पवती युवती है, यानी युवती का मतलब ये 18 साल 17 साल की थी। मुनि कुमार पुंडरीक को प्रथम दर्शन में ही आकर्षित होकर उसे प्राप्त करने का निश्चय कर लेती है। कपिंजल से पुंडरीक की अवस्था की सूचना पाकर वह रात्रि में उससे मिलने तरलिका के साथ निर्भय होकर सरोवर की तरफ जाती है। एक तरलिका जो इसकी सखी है, उसके साथ जो है ये जा रही है। ठीक है, तो सरोवर की तरफ जाती है। वहाँ पुंडरीक की मृत्यु की जो है दशा में पाकर कि पुंडरीक की वहाँ मृत्यु हो जाती है, वो थोड़ा सा भी क्षोभ नहीं सहन कर पाता, उसके साथ सती होने का निर्णय ले लेती है। अब कहती है कि अगर मेरे पति नहीं है तो मैं भी अब सती हो जाऊंगी। ठीक है, तो अब यहाँ सती होने का निर्णय ले लिए। आकाशवाणी कुछ बोलती है और आकाशवाणी कहती है कि तुम प्राणों का परित्याग मत करो, तुम्हारा इसके साथ फिर मिलन होगा। ऐसा आकाशवाणी बोलती है कि तुम अपने प्राणों का परित्याग मत करो, तुम्हारा इससे पुनः मिलन होगा। महाश्वेता ने तपस्विनी के रूप में वहीं रहने का संकल्प कर लिया और पिता के राजमहल में वैभवपूर्ण सुखमय जीवन का परित्याग करके निर्जन वन में, एक निर्जन यानी सुनसान वन में प्रांतर में रहकर कठोर तपस्या जीवन व्यतीत करना उसके दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व का घोतक है। ठीक है, अब जानते हैं, देखिए दूसरी इसकी हेडिंग है पतिव्रता। तो ये कैसी पतिव्रता है? महाश्वेता जो है, देखिए बहुत ही पुंडरीक से प्रेम करती थी। अब ये पुंडरीक से प्रेम करती, जब पुंडरीक की मृत्यु हो जाती तो ये भी वहाँ देखिए सती होना चाहती। बताओ, अपने राज वैभव को, पूरे घर को छोड़कर जो है ये पुंडरीक के ऊपर आसक्ति और तपस्वी बन गई। तो ये अब यहाँ पर आपको पतिव्रता किस प्रकार। महाश्वेता मानसिक रूप से पुंडरीक को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, शादी नहीं हुई थी फिर भी जो है अपना पति स्वीकार ली है। सामाजिक मान्यता के अभाव पर पतिपरायण होकर एक निष्ठ भारतीय आदर्श नारी का वह प्रतिनिधित्व करती है
वह दृढ़ चरित्र की स्वाभिमानी है। आकाशवाणी की सूचना पाकर वह पुंडरीक के पुनर्आगमन तक तपस्विनी का जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिए है। वैश्रमापायन के प्रथम दर्शन करने जब वैश्रमापायन का जो प्रथम दर्शन करने पर वह उसे सुख होने का श्राप दे देती है वैश्रमापायन को, ठीक है। उसके पतिव्रत धर्म पालन की गरिमा का स्पष्ट उदाहरण है। जब देखिए वैश्रमापायन जो है जब इसके ऊपर आसक्त होता है महाश्वेता के ऊपर, तो उसे सुख होने का, यानी कि सुख माने तोता, ठीक है, सुख माने तोता हो जाने का श्राप दे देती है। वही तोता राजा शूद्रक के पास जाता है और बताता है पूरी कथा को। चंद्रापीड़ कथा वहीं से तो आरंभ हुई है, हम बताए हुए हैं, आप देख लीजिए वीडियो को। अब देखिए व्यवहार कुशल एवं कोमल हृदय वाली, तो व्यवहार कुशल एवं कोमल हृदय वाली, इसमें आपको क्या लिखना है? इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, यह कुशल और बहुत ही हृदय वाली थी, क्योंकि जब ये महाश्वेता कादम्बरी के पास चंद्रापीड़ को लेकर जाती है तो कादम्बरी को कहती है कि तुम चंद्रापीड़ को तांबूल दो, यानी पान दो। तो वो जो है कादम्बरी जो है पान देने से थोड़ा लजाती है, शर्माती है। तो यहाँ से जो है ये एक व्यवहार में भी कुशल प्रतीत होती है। देखिए आगे बात क्या बताई गई है। महाश्वेता के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता उसकी व्यवहार कुशलता एवं दयालुता है। वह उच्च कुलीन गंधर्व राजहंस की पुत्री है। राजमहल में उसका बचपन व्यतीत हुआ। कोमल हृदय वाली होने के कारण ही वह तपस्वी कुमार पुंडरीक को अपना हृदय दे देती है। वह राजकुमार चंद्रापीड़ का अतिथि सत्कार करती है। कादम्बरी उसकी प्रिय सहेली है। कादम्बरी जो है उसकी प्रिय सहेली है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, तो उसके कल्याण की कामना हेतु चंद्रापीड़ है, तो चंद्रापीड़ उसके पास उसके संपर्क में आने वाले केयूरक पत्र लेखा आदि प्रत्येक व्यक्ति से वह बड़ी ही कुशलतापूर्वक व्यवहार करती है। सभी उसका सम्मान करते हैं, यानी एक बड़ी भी थी और उसका सम्मान भी करते हैं। कादम्बरी बहुत सम्मान करती थी। उसका व्यवहार चातुर्य उस समय भी प्रकट होता था जब पुंडरीक अपनी अक्षमाला लौटाने के लिए कहता है, तो वह अपनी एकावली उसके हाथ पर रखकर चली जाती है। वह सद्गुणी, निश्चल एवं सरल हृदया है। उसके चरित्र में कहीं भी अशिष्टता या कपटता का व्यवहार जो है दर्शन नहीं होता है। चंद्रापीड़ को वह अपनी आप बीती सुनाती है और बताती है, क्या कहती है कि सत्य के उद्घाटन करने पर भी लज्जा या ग्लानि का अनुभव नहीं करती। यानी जो भी सच्चाई है, सच्चाई को बताने पर वो भी कभी जो है संकोच नहीं करती है। पूरी सच्चाई जो है किसको बताती है? तो चंद्रापीड़ को पूरी सच्चाई बता देती है। कौन बता देती है? महाश्वेता, ठीक। आप जानते हैं, देखिए कठोर तपोव्रती, महाश्वेता कठोर तपोव्रती है। मुनिजनों का आदर करने वाली है। ये माने कि जो ऋषि मुनि थे उनका आदर भी करती थी। पुंडरीक की दुर्अवस्था या पुंडरीक की जो खराब अवस्था हो गई थी उसकी सूचना देने जब कपिंजल राजमहल में जाकर उससे मिलता तो महाश्वेता उसका चरण धुलकर, यानी किसका? पुंडरीक का चरण धुलती। पूछ ले अगर कि पुंडरीक का चरण किसने धुला, तो पुंडरीक का चरण जो है महाश्वेता ने उसका चरण धुलकर अपने आंचल से साफ करती है, ठीक है। अपने आंचल से जो है क्या करती है? साफ कर देती है, साफ करती है। पुंडरीक से मिलने के लिए वह गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही रात्रि में वह सोचकर चल पड़ती है कि कहीं पुंडरीक के प्राणों पर संकट ना आ जाए। पुंडरीक की मृत्यु पर वह पहले सती होने का निर्णय लेती है, किंतु आकाशवाणी एवं दिव्य पुरुष के कथन पर वह तपस्विनी बनकर वहीं निर्जन वन में गुफा में रहने लगती है। वह पशु पतिव्रत एवं कठोर अनुष्ठानों में अपना जीवन लगा देती है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक साप का अंत नहीं हो जाता। स्पष्ट है कि महाश्वेता प्रेम करती थी और करुणा,
सहानुभूति, सरलता और निष्कपटता आदि अनेक मानवीय सद्गुणों से युक्त आदर्श भारतीय नारी सिद्ध होती है। देखिए ये आपको विशेषताएं, जैसे प्रेम, ये कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं जो सभी में, जैसे आप महाश्वेता में लिख दिए, कादम्बरी में लिख दिए कि ये भी एक प्रेमी है, चंद्रापीठ से प्रेम करती है ना। तो ऐसी कुछ विशेषताएं आप सभी में लिख सकते हैं। तो इन्हें रटना नहीं है, आपको बस समझ लेना है कि महाश्वेता किससे प्रेम करती थी, महाश्वेता के माता पिता का क्या नाम था। बस यही समान समान चीज़ें आप जो है लिख देंगे, आसानी पूर्वक आपको नंबर मिल जाएगा। नमस्कार संस्कृत मित्रों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। पत्रलेखा का चरित्र समझेंगे कि पत्रलेखा आखिर कौन थी। नमस्कार संस्कृत मित्रों।